आज हम कार्तिक मास पर चर्चा करेंगे। कार्तिक मास का क्या महात्म्य है। तो हम जो वैष्णव सभी पूर्णमासी से कार्तिक को शुरू करते हैं। पूर्णमासी से अगली पूर्णमासी तक कार्तिक मास का व्रत चलता है। तो कार्तिक मास 12 महीनों में 4 महीने सबसे ज्यादा विशेष है, जो चतुर्मास के नाम से जाने जाते हैं। इन 4 महीनों में भी एक माह सबसे ज्यादा विशेष है, वह है कार्तिक मास। कार्तिक मास में छोटी छोटी सी एक्टिविटी, भगवान के प्रति छोटी छोटी सी की गई साधना भी हमें महान फल देने वाली है, अक्षय प्रदान करने वाली है ना, जिसका कभी नाश नहीं होता। तो कार्तिक मास श्रीमती राधा रानी का मास है। एक बार पितामह से नारद जी पूछते हैं कि हे पितामह, मासों में सर्वश्रेष्ठ मास कौन सा है। तो पितामह बताते हैं, मास में सर्वश्रेष्ठ मास है कार्तिक मास। और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देवता कौन से हैं। तो वो कहते हैं, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देवता और तीर्थों में सर्व विशिष्ट तीर्थ कौन से हैं। तो देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देवता है विष्णु, और तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है बद्रिकाश्रम। ये तीनों कलयुग में अत्यंत दुर्लभ है। क्या 3 चीज। एक तो कार्तिक मास, विष्णु भगवान की आराधना और बद्रिका आश्रम। ये बहुत ही श्रेष्ठ है कलयुग के लिए। कार्तिक महात्मा क्या है। कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदा से ही प्रिय है। कार्तिक मास भगवान को क्यों प्रिय है, क्योंकि ये श्रीमती राधा रानी का मास है। तो भगवान को अति प्रिय है ये मास। कार्तिक में भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ पुण्य किया जाता है उसका नाश मैं नहीं देखता। यानी कि पितामह बोल रहे हैं कि उन चीजों का कभी नाश नहीं होता है। नारद, यह मनुष्य योनि दुर्लभ है, इसे पाकर मनुष्य अपने को इस प्रकार रखे कि पुनः उसे नीचे ना गिरना पड़े। कार्तिक सब मासों में उत्तम है। इस महीने में 3300 करोड़ देवी देवता मनुष्य के सनिकट हो जाते हैं, और इसमें किया गया स्नान, दान, व्रत, तिल, धेनु, सुवर्ण, रजत, भूमि, वस्त्र आदि के दानों को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। कार्तिक में जो कुछ भी दिया जाता है, जो भी तप किया जाता है, उसे सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने अक्षय फल देने वाला बताया है। भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य कार्तिक में जो कुछ भी दान देता है उसे वह अक्षय रूप से में प्राप्त करता है। कार्तिक के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है, और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। मुनि श्रेष्ठ, पापों से डरने वाले मनुष्य को कार्तिक में शालिग्राम का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। तो कार्तिक में भगवान राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जहां जहां पर यहाँ विष्णु का नाम आता है तो विष्णु कृष्ण का ही पर्यायवाची शब्द है। जहां विष्णु है तो वहां कृष्ण की ही बात हो रही है। गुरु के आदेश देने पर उनके वचनों का कभी उल्लंघन ना करें। यदि अपने ऊपर कोई दुख आदि आ पड़े तो गुरु के चरणों की शरण ग्रहण करें। गुरु की प्रसन्नता से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। विष्णु भक्त कार्तिक में सब प्रकार से प्रयत्न करके गुरु की सेवा करें, मोक्ष की प्राप्ति होती है। सब दोनों से बढ़कर
अब इसमें बता रहे हैं कि गुरु की कृपा, गुरु की सेवा, भगवान की सेवा इस मास में विशेष है। वैसे तो हमेशा ही सेवा विशेष है, लेकिन कम से कम इस मास में तो हमें बिल्कुल सतर्कता पूर्वक सेवा और आराधना में लग जाना चाहिए। तो दानों में बता रहे हैं कि सब दानों में बढ़कर है कन्यादान, है ना, और उससे भी बढ़कर है विद्यादान, और विद्यादान से भी बढ़कर है गौदान का महत्व, और गौदान से भी बढ़कर है अन्नदान। तो कार्तिक में ज्यादा से ज्यादा अन्न का दान करना चाहिए। कार्तिक में भूमि पर शयन करने वाला मनुष्य युग युग के पापों का नाश कर डालता है। तो कार्तिक में हो सके तो हमें भूमि पर शयन करना चाहिए। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के आगे अरुणोदय काल में जागरण करता है और नदी में स्नान, भगवान विष्णु की कथा का श्रवण, वैष्णवों का दर्शन तथा नित्य प्रति भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके पितरों का नरक से उद्धार हो जाता है। जो कार्तिक में 1,00,000 तुलसी भगवान को चढ़ाकर उनकी पूजा करता है, वह एक एक दल पर मुक्ता दान करने का फल प्राप्त करता है। जो भगवान के श्री अंग से उतारी हुई प्रसाद स्वरूपा तुलसी को मुख में, मस्तक पर और शरीर में धारण करता है तथा भगवान के निर्माल्यों से अपने अंगों का मार्जन करता है, वह मनुष्य संपूर्ण रोगों और पापों से मुक्त हो जाता है। नारद कार्तिक मास में स्नान करके और प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार दान दें। तो प्रत्येक को कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और डेली कुछ न कुछ दान का नियम बनाना चाहिए। अन्न दान करने वाला पुरुष संसार में सब कुछ देने वाला और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला है। कार्तिक में अनेक प्रकार के दान देकर भी यदि मनुष्य भगवान का चिंतन नहीं करता तो वे दान उसे कभी पवित्र नहीं करते। तो कार्तिक में दान, यज्ञ, तपस्या करनी है, लेकिन भगवान के चिंतन के साथ ना। जब तक भगवान का चिंतन नहीं होगा हम पवित्र नहीं होंगे। तो कार्तिक में विशेष तौर पर हमें हर क्षण हर पल भगवान के चिंतन में रहना है। भगवत नाम का स्मरण की महिमा का वर्णन मैं नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान के नाम की जो महिमा है उसका गान मैं अपने मुख से नहीं कर सकता। तो चतुर्मुखी ब्रह्मा, 4 मुखों वाले ब्रह्मा ना अपने मुख से भगवान के नाम का गुणगान नहीं कर सकते। कह रहे भगवान के नाम की इतनी महिमा है, हम उसका गुणगान नहीं कर सकते। जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में भी नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के पुण्य इतने होते हैं कि ब्रह्मा जी भी उनके पुण्यों का वर्णन नहीं कर पाते। गीता के समान कोई शास्त्र ना तो हुआ है और ना होगा। एकमात्र गीता ही सदा सब पापों को हरने वाली और मोक्ष देने वाली है। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक मास में प्रतिदिन एक अध्याय गीता का पाठ करते हैं, है ना, वो घोर नरकों से मुक्त हो जाते हैं। अतः कार्तिक में स्नान तथा दान अवश्य करना चाहिए ना। कार्तिक मास में चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करे और कुछ न कुछ प्रतिदिन दान का नियम बनाए। कार्तिक का महत्व सर्वत जल में एक सा ही है। एक ओर सब दान, व्रत और नियम तथा दूसरी ओर कार्तिक का स्नान तराजू पर रखकर ब्रह्मा जी ने तौला तो कार्तिक का ही पड़ा भारी रहा ना। कार्तिक में स्नान इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। एक पड़े पर क्या रखा? कार्तिक का स्नान का पुण्य
और दूसरे पर दान, व्रत, नियम ना और दूसरी चीजें। लेकिन कार्तिक वाला भारी पड़ा। तो स्नान, दीपदान, तुलसी के पौधों को लगाना और सींचना, पृथ्वी पर सहन, ब्रह्मचर्य का पालन, भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन तथा पुराणों का श्रवण, इन सब नियमों को जो कार्तिक मास में पालन करते हैं वे ही जीवन मुक्त हो जाते हैं। तो इन सब नियमों का पालन कैसे करना है? निष्काम भाव से। निष्काम भाव से जब इन सारे नियमों का पालन करते हैं तो हम जीवन मुक्त हैं। वे ही जीवन मुक्त हैं जो इन सब नियमों का पालन निष्काम भाव से करते हैं। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। कार्तिक व्रत जो दूसरों के संगवश या जानकर अथवा बिना जाने जो कार्तिक में स्नान का नियम पूरा कर लेता है, वह कभी यम यातना को नहीं देखता ना। जो कार्तिक मास में स्नान और कार्तिक के नियमों का पालन कोई स्वेच्छा से करे या देखा देखी करे या जबरदस्ती करे, है ना, ये सब फल देने वाले हैं। ऐसे व्यक्ति कभी यम यातना को नहीं देखते। कार्तिक मास में विशेषतः श्री राधा और श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जो कार्तिक मास में तुलसी वृक्ष के नीचे राधा कृष्ण की मूर्ति का पूजन करते हैं, उन्हें जीवन मुक्त समझना चाहिए। तो राधा और कृष्ण का पूजन कैसे करना है? निष्काम भाव से। जो राधा कृष्ण का पूजन करते हैं वो ही जीवन मुक्त होते हैं। हजारों पापों से युक्त मनुष्य क्यों ना हो, वह कार्तिक स्नान से अवश्य पाप मुक्त हो जाता है। सुमेरु पर्वत के समान ढेरों पाप क्यों ना हो, ढेरों सुमेरु पर्वत इकट्ठे क्यों ना हो पापों के, है ना, वो भी कार्तिक मास के व्रत से समाप्त हो जाते हैं। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मास में उसके पत्तल में भोजन करता है वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो लोग कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी वन की रक्षा करते हैं वे भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। तो कार्तिक मास में पत्तल पर भोजन करने का भी विशेष महत्व है। कार्तिक मास में जब हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें तो स्नान का मंत्र बताया गया है। इस मंत्र को बोलकर ही हम स्नान करें। कार्तिके अहम करिष्यामि प्रातः स्नान जनार्दन, प्रीति अर्थ तव देवेशा दामोदर मया सह। जनार्दन, देवेश्वर दामोदर, लक्ष्मी पति सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक में प्रातः स्नान करूंगा। ऐसा संकल्प ले स्नान करने से पहले। तपश्चात हम फिर मंत्र को बोलेंगे। ग्राहारार्ध मया दत्यम राधया सहितो हरे, नमा कमल नाभाया नमस्ते जल साइने, नमस्ते स्तु ऋषिकेश ग्राहारार्ध नमो अस्तुते। इसका अर्थ है, भगवान आप श्री राधा कृष्ण के साथ मेरे दिए हुए इस अर्घ को स्वीकार करें। हरे आप कमल नाभ को नमस्कार है। जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार है। ऋषिकेश, यह अर्घ ग्रहण कीजिए, आपको बारंबार नमस्कार है। स्नान करने के बाद भगवान को जब अर्घ दें तो ये मंत्र का उच्चारण करेंगे। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल से स्नान करने से दुगना पुण्य प्राप्त होता है। तो कार्तिक में हमें गर्म पानी से स्नान नहीं करना। अगर पूरा लाभ लेना चाहते हैं ठंडे पानी से स्नान करना है। कुछ रात बाकी रहे तभी स्नान किया जाए तो वह उत्तम है और भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला है। सूर्योदय काल में किया हुआ स्नान
मध्यम श्रेणी का है। जब तक कृतिका अस्त ना हो तभी तक स्नान का उत्तम समय है, अन्यथा बहुत विलंब करके किया हुआ स्नान कार्तिक स्नान की श्रेणी में नहीं आता। तो हमें कुछ रात्रि में ही स्नान करना चाहिए, तारों की छांव में ना, तो वो सबसे ज्यादा उत्तम है। तो कार्तिक में नियम बनाए कि और जल्दी उठें रोज दिन की अपेक्षा। जो कार्तिक में अन्य दिनों में आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो कार्तिक में नियम बनाए कि उससे थोड़ा जल्दी उठें। जो ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर तीर्थ में स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त हो परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। तो ऐसा है कार्तिक मास, है ना। कार्तिक मास के पालन से अनेकों प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास हमें अक्षय फल देने वाला है। कार्तिक मास में पूर्ण रूप से डिस्काउंट चलता है, भगवान की पूरी कृपा का, है ना। तो कार्तिक मास में हम भगवान की पूरी कृपा ले सकते हैं। कार्तिक मास में प्रतिदिन दीप दान करने का विशेष महत्व है। कार्तिक में हम प्रतिदिन भगवान के चरणों पर चंदन लगाकर तुलसी अर्पित करें। भगवान को अत्यंत प्रसन्न करने के लिए, भगवान उससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में डेली तुलसी पर दीपक रखें और तुलसी को जल दें, तुलसी रोपण करें, तुलसी की सुरक्षा करें। कार्तिक में आंवला पूजन का भी विशेष महत्व है। कार्तिक में भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्त आकाश दीप भी देते हैं। सुबह सुबह उठकर आकाश दीप, कुछ भक्त सुबह भी देते हैं और शाम को भी देते हैं। तो सुबह सुबह सबको आकाश दीप देना चाहिए। आकाश दीप से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान को आकाश दीप बहुत प्रिय है। तो कार्तिक मास का पालन आप सबको बहुत ही दृढ़ता से करना चाहिए। अब कार्तिक मास आने वाला है, तो सभी लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाएं ना कार्तिक मास के लिए। पहले से ही अपना दिनचर्या बना लें। ऐसे ऐसे हमें नियमों का पालन करना है। थोड़ा रोज की अपेक्षा जल्दी उठें। जैसे 4 बजे उठते हैं तो कोशिश करें 3 बजे उठने की। 3 बजे उठते हैं तो और जल्दी उठने की कोशिश करें। ये तपस्या का मास है। जितनी तपस्या करेंगे उतना अच्छा है, उतना ही हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। तो कार्तिक मास में और आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। और भी कार्तिक मास के बहुत सारे नियम हैं, कार्तिक मास की बहुत सारी कथाएं हैं, जिन्हें देख के सुन के हमारे मन में कार्तिक के प्रति श्रद्धा आएगी, कार्तिक को करने की दृढ़ता आएगी। तो आप सबको चाहिए कि सभी लोग कार्तिक का बहुत अच्छे से पालन करें। पहले से ही कार्तिक की तैयारी करें। जैसे बुधवार को कार्तिक मास शुरू है, तो मंगल या सोमवार को, है ना, सोमवार को सारे मिट्टी के दीपक लाना ना, बाती बनाकर रखना रुई की ना। मार्केट से लाना चाहते हैं तो मार्केट से लाइए, वैसे अच्छा है खुद घर में बनाए, वो सबसे अच्छा है। और भगवान को जब दीपक दें तो उसमें सूखी तुलसी की अगर लकड़ी लगाते हैं तो कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है हमें। जब तुलसी का दीपक भगवान के सामने जलाते हैं, सूखी मंजरी होती है, सूखी लकड़ी तुलसी की, उसको हम एकत्र करके रखें और भगवान के आगे जब जब दीप दान करें तो उसमें तुलसी की लकड़ी को रखें, उससे दीपक जलाएं, तो विशेष फल देने वाला है, भगवान को बहुत ज्यादा प्रसन्न करने वाला है।